हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एपिसोड 3 को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, हमारा टारगेट है 80 लाइक्स, 30 कमेंट एंड 500 सब्सक्राइबर, तो जल्दी से कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में काउंट भेलिटा को चिल्लाकर पुकारता है भेलिटा, और भेलिटा सो रही होती है और वो अपनी आंखें खोलकर सोचती है ये कौन है इस वक्त। वो देखती है उसके फादर को और वो उठकर सोचती है वो इतना गुस्सा क्यों है। पहले मुझे उठना होगा और देखना होगा उसे क्या चाहिए। और वो बोलती है हाँ फादर, और उसका फादर सडनली उसे स्लैप कर देता है और गुस्से से बोलता है तुमने तुम्हारी पेट के ऊपर मेडिसिन यूज़ किया। और वो सोचती है क्या वो मैंने कल जो किया था उसके बारे में बात कर रहा है। और वो बोलती है हाँ, क्योंकि वो मरने वाला था। और उसका फादर बोलता है मैंने सोचा कि मैंने तुम्हें मना किया है तुम्हारे पावर यूज़ करने के लिए मेरा बिना परमिशन के, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। और हमारी भेलिटा सोचती है मुझे पता नहीं था वो इतना जल्दी ये पता कर लेगा। और वो बोलती है आई एम सॉरी फादर। और उसका फादर बोलता है तुम्हारा कपड़े, तुम्हारा पावर, तुम जो खाना अपने मुंह से खाती हो, तुम्हारा बॉडी सब मेरा है, पर तुम अभी भी मेरी बात नहीं मान रही हो। मुझे लग रहा है तुमने अपना सबक नहीं सीखा है अब तक। और भेलिटा बोलती है मुझे माफ़ करना, आपने मुझे उसे मेरे बर्थडे प्रेजेंट की तरह दिया तो मैं उसे मरने नहीं दे सकती हूँ। और वो सोचती है शायद वो मुझे इतना नहीं मारेगा जितना मैं सोच रही हूँ, बस मुझे उसे वो बोलना चाहिए जो वो सुनना चाहता है और वो खुश होकर चला जाएगा। और उसका फादर बोलता है फिर भी तुम गलत हो मेरे बिना परमिशन के अपना पावर यूज़ करना। और भेलिटा बोलती है आप सही हो फादर, मुझे माफ़ कर देना। और काउंट जाते हुए बोलता है तुम्हारे कमरे से निकलने के लिए अलाउ नहीं हो, आज के लिए तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। तुम सोचो इस टाइम में तुमने क्या गलत किया। और वो बोलती है ठीक है फादर। और वो सोचती है मुझे नहीं पता ये एक अच्छी सी चीज़ है या फिर नहीं। वो अपनी सूजा हुआ गाल को टच करता है और सोचता है मैं श्योर हूँ रेनाल्ड ठीक हो जाएगा कल तक, और मैं उसे यहाँ से भगा दूँगा। अगर मैं उसे वो पेंडेंट दे दूँ तो वो खुद ही अच्छा हो जाएगा। मुझे पता है अगर मेरा फादर को ये पता चल जाएगा मैंने रेनहार्ड को जाने दिया वो बिल्कुल भी खुश नहीं होगा, पर मेरे पावर के वजह से वो मुझे मार नहीं पाएगा। अब कुछ भी नहीं है मुझे करने के लिए, तो मैं सो जाती हूँ। जब मैं इस कमरे से निकलूँगा पहली चीज़ जो मैं करूँगा वो है रेनहार्ड को यहाँ से निकलना। सीन शिफ्ट होता है 5 साल के बाद, और हमारी फीमेल लीड और मेल लीड बड़े हो चुके होते हैं और हमारी फीमेल लीड सो रही होती है। और हमारा रेनहार्ड बोलता है मास्टर ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। और भेलिटा बोलती है 5 मिनट और रेनहार्ड बोलता है आपका 5 मिनट 1 घंटे का बराबर होता है। मास्टर प्लीज़ आप थोड़ा आपके पेट के ऊपर रहम खाइए जो बहुत ही देर से आपके लिए वेट कर रहा है। भेलिटा अपनी आंखें खोलता है और रेनहार्ड उसके करीब आकर भेलिटा को देखने लगता है। भेलिटा बोलती है तुम फिर से इधर। रेनहार्ड बोलता है ये बहुत ही बुरा लगता है जब आप ये बात मेरे मुंह पर बोलते हो मास्टर। और भेलिटा उसे अपने से दूर करते हुए बोलता है मेरे मुंह के सामने से दूर हो जाओ। और रेनहार्ड हंसता है और भेलिटा सोचती है ऐसा शक्ल के साथ वो कुछ नहीं है सिवाय परेशानी के अलावा, और वो मुझे रिझाने की कोशिश कर रहा है।
है जब मैं उसे धकेलने की कोशिश कर रहा हूँ। इस टाइम बम को यहाँ पर आए 5 साल हो गए। मैंने उसे बाहर निकालने के लिए बहुत ही कोशिश किया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पर मैं हार नहीं मान सकता हूँ। और वो बोलती है, मैंने तुम्हें बोला है मैं तुम्हें सब दूंगी, तुम क्यों चले नहीं जाते यहाँ से। और रेनहार्ड बोलता है, मैं तुम्हारा पेट हूँ, मैं कैसे मेरे मास्टर को छोड़कर चला जा सकता हूँ। और मेलिडा सोचती है, तो फिर अपनी ये कोल्ड आँखों से मुझे देखो मत। तुम्हारी वॉइस परवाह करने जैसा लग सकता है पर इसका मतलब ये नहीं है तुम परवाह करने वाले इंसान हो। मेरा फादर मेरा रिस्पेक्ट नहीं करता है, इसी वजह से मैंने सुना है बाकी सारी मेट्स उसे अब्यूज़ करते हैं क्योंकि वो मेरे लिए काम करता है। अगर चीज़ें ऐसा ही चलता रहेगा तो मैं मारी जाऊंगी। और रेनहार्ड बोलता है, मैं जानना चाहता हूँ आप मुझे क्यों छोड़ना चाहते हो मास्टर। और वेलिडा सोचती है, क्योंकि तुम एक विलेन हो, मुझे ये भी पता है तुम इस मेंशन के सारे लोगों को मार डालोगे और मुझे भी, पर मैं ये बता नहीं सकती हूँ। और वो बोलती है, मुझे पेट की ज़रूरत नहीं है। रेनहार्ड बोलता है, क्या मैं आपके लिए एक परेशानी हूँ। और वेलिडा सोचती है ऐसा नहीं है, पर वो बोलती है, मुझे बस पेट पसंद नहीं है। सो तुम जब भी जाना चाहते हो बस मुझे बता देना। और रेनहार्ड बोलता है, मैं आपको पसंद करता हूँ मास्टर, सो मैं आपके पास हमेशा रहूँगा। और वेलिडा बोलती है, मैं तुम्हारे ये झूठ पर यकीन नहीं करूँगा, मैं अभी नहाने जाऊँगा तो तुम यहाँ से चले जाओ और कोई मेड को मेरे रूम में आने के लिए बोलना। रेनहार्ड बोलता है, ठीक है मास्टर। और मेड आकर बोलती है, आपने मुझे बुलाया माय लेडी। और वेलिडा बोलती है, हाँ मैं नहाने जा रही हूँ। और मेड बोलती है, हाँ मैं सारी तैयारी कर दूँगी माय लेडी। और वेलिडा सोचती है, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है पहले से ही और वो मुझे एक और चीज़ दे रहा है चिंता करने के लिए। आज मैं क्राउन प्रिंस के साथ चाय पीऊँगी, हम मिलेंगे क्योंकि मेरी सगाई होने वाली है जल्दी ही। मुझे ये बात के बारे में कल ही पता चला, ये सारे अरेंजमेंट के बारे में मेरे फादर से। और मैं एक ऐसे इंसान से सगाई करूँगी जिसको मैं मुश्किल से ही जानता हूँ। मुझे इससे नफरत है, मुझे फोर्स करा जा रहा है अरेंज मैरिज के लिए, इसके वजह से मैं उठना नहीं चाह रही थी और वो बदमाश मुझे सोने नहीं दे रहा था। और वो रेनहार्ड के ऊपर गुस्सा करती है। गाइस, अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट कर देना। और हाँ, मेरे टारगेट को जल्दी पूरा कर देना, 500 सब्सक्राइबर, 30 कमेंट एंड 80 लाइक्स का। तो ठीक है गाइज, आप मुझे किसी ने बोला है डेथ इज़ द ओनली एंडिंग फॉर विलियनेस या फिर विलियनेस डेस्टिनी टू डाई, ये दोनों एक ही मानवा के नेम है। अगर चाहते हैं मैं उसे एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे कमेंट करना। वैसे भी ये मानवा पहले से ही आधे चैप्टर यूट्यूब पर एक्सप्लेन है पर कंप्लीट नहीं है, इसी वजह से मैं पूछ रही हूँ। आप सब जल्दी से वोट कर देना मेरे पोस्ट पर। तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। सीन शिफ्ट होता है, मेड हमारी वेलिडा को तैयार कर रही थी, तभी वो उसकी ड्रेस को टाइट करके पीछे से बांध देते हैं और वेलिडा
को काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी और वो सोचती है मैंने बहुत बार ये किया है पर अब तक ये मेरी आदत नहीं हुआ है। मेड बोलती है माय लेडी सब हो गया। मेलिडा बोलती है तो ठीक है चलते हैं। और मेलिडा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। गाइस रेनाल्ड हमारा मेलिडा को देखता ही रहता है और बोलता है मास्टर, और वो खड़ा होकर ब्लश करते हुए स्माइल करता है। मेलिडा सोचती है ये काफ़ी अलग है। उसने बस कपड़े के ऊपर एक और कपड़ा पहन लिया है पर वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। मुझे हमेशा फील होता था जब मैं यंग थी पर वो हर दिन ज़्यादा ही हैंडसम और सुंदर दिख रहा है। एक मेड हमारे रेनहार्ड को बोलता है तुम रास्ते से हटो, तुम यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? तुम गंदे जानवर, और तुम ज़रूर सोच रहे होगे तुम कुछ हो पर क्योंकि तुम्हें लेडी वेलिटा अच्छे से ट्रीट करते हैं यहाँ से जाकर उधर खड़े हो जाओ तुम क्रीपी आइज वाले मॉन्स्टर। और रेनहार्ड हंसते हुए बोलता है ठीक है। गाइस मुझे तो काफ़ी गुस्सा आ रहा है इस मेड के ऊपर। छोड़ो कंटिन्यू करते हैं। वेलिटा सोचती है मैं देख सकता हूँ और हमारा रेनहार्ड चला जाता है और वेलिटा सोचते हुए बोलती है उसका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ही इस एपिसोड का एंड होता है। ठीक है आप मेरा टारगेट पूरा कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टाटा।